Hello people, welcome to my channel and here's the new reading. So आज हम देखेंगे आपका मे मंथ कैसा होने वाला है. So this is about your मे मंथ गाइडेंस, मे मंथ प्रेडिक्शंस. मे मंथ में आपके लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगी, क्या फोकस रहेगा आपका. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. सो आपको क्या करना है, आपको अपना पाइल सिलेक्शन करना है. यहाँ आपके सामने हैं दो ब्रेसलेट्स. एक आपको पहला जो दिख रहा है दैट इज़ द मून स्टोन वन, और दूसरा आपके सामने है द एमेथिस्ट वन. सो आपको अपना पाइल सिलेक्शन करना है. जल्दी से आप अपना पाइल सिलेक्शन कर लीजिए, वेदर इट इज़ द मून स्टोन और एमेथिस्ट, एंड विल मीट यू इन योर रीडिंग. हाय गाइस, पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग. सो हम स्टार्ट करेंगे आपकी मे मंथ गाइडेंस से, एंड फर्स्ट विल बी सीइंग अबाउट योर करियर. ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू इन योर करियर फील्ड. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आई होप आपको कार्ड विजिबल है. ओके गाइस, पाइल वन. सो द फर्स्ट थिंग इज़ आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अपने लिए करियर फील्ड में, रिगार्डिंग अ जॉब और एनीथिंग जो भी आपका करियर है. हो सकता है आप कहीं ना कहीं उसमें कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो. जैसे अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस भी है तो हो सकता है आप उसे बढ़ाना चाह रहे हो, कुछ न्यू डील्स क्रैक करना चाह रहे हो. सो वॉट एवर इट इज़ कमिंग फॉर यू. ऑलराइट, अगर आप कोई पर्सन है, इफ़ यू आर अ जॉब सीकर, आपको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, सो इट्स कमिंग इन फॉर यू गाइज. ऑलराइट पाइल वन. सो इट्स लाइक मे मंथ में करियर के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है. विक्ट्री आ रही है. हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड आई विल सजेस्ट यू लाइक जस्ट बी अ वेरी अटेंटिव. जो भी ऑफ़र आ रहा है, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, बट आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना है. ऑलराइट, सारी चीज़ें आप देख लीजिए, वॉट एवर योर क्राइटेरिया, वॉट एवर योर कैटेगरीज आर, वो सारी चीज़ें देख करके एंड देन गो फॉर दैट ऑफ़र. ऑलराइट, सारी चीज़ें जो है अपनी एक आप चेकलिस्ट बना लीजिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इस न्यू जॉब ऑफ़र में, या ये जो भी मेरी न्यू अपॉर्चुनिटी है इसमें क्या क्या जो है क्राइटेरिया मेरा मैच होना चाहिए. एंड मेक अ चेकलिस्ट and just check if everything is fitting in that. So yeah, you can go for it. So this is about your career. Now we'll be seeing about your health. Health means your mind, body, soul, everything. All right. Okay guys, so health wise भी मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं. इट्स लाइक आपका मेंटल स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूँ, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर. मेंटली अगर आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से परेशान थे, कहीं ना कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन जैसा कुछ हो रहा था, सो दैट इज़ गोइंग टू बी क्लियर्ड. आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अभी भी ना आप किसी डिलेमा में पड़े हुए हो. पता नहीं क्यों ये कन्फ्यूजन की बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि किसी चीज़ का आपको कन्फ्यूजन था. मे बी रिगार्डिंग योर करियर ओनली हो सकता है, क्योंकि अभी हमने इस बारे में बात करी थी. तो मे बी कि हो सकता है आपके पास करियर में ऐसे ऑप्शंस आएँ कि आप जो है कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए. सो दैट इज़ अप टू यू. मैंने आपको बताया कि आप अपना चेकलिस्ट बना लो, देख लो विच वन इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू. एंड इफ़ इट इज़ रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही जहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन था, सो दैट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व. ऑलराइट, इन द मंथ ऑफ मे वो चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है आपके लिए. नेक्स्ट थिंग मैं ये बताऊँगी फॉर योर फिज़िकल हेल्थ. इट्स ग्रेट नाउ, बट यू हैव टू कीप मूविंग. आपने अपनी जो भी एक रूटीन बनाया हुआ होगा, अगर नहीं बनाया है तो नाउ इज़ द टाइम आप बना लीजिए, एक्सरसाइज करिए. ओके, एंड यू गाइज नीड अ हीलिंग ऑल्सो. ऑलराइट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आपको गाइज हीलिंग की नीड है. एंड मोर ओवर आई थिंक इट्स रिगार्डिंग योर हार्ट चक्रा. सो आपको अपने हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा की हीलिंग की ज़रूरत है. बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको
कोई ना कोई इनसिक्योरिटी रहती है। अगेन आई विल से इट इज़ रिगार्डिंग योर जॉब और योर पर्सनल लाइफ। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ों की मेजरली इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो इफ़ दिस इज़ अबाउट यू गाइज़, अगर आपको ऐसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, सो यू गाइज़ go for the healing. All right, now let's see about your personal life. What's happening in your personal life? Personal life and relationships. Okay, so guys, it's like आपको ना वही मैं कहूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलें। एक साथ इन द सेंस कि होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार सारी चीज़ें एक साथ ही क्यों आ रही हैं। सो दिस कुड बी द थिंग कि आपको ऐसा फील हो कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें, सब कुछ एक ही साथ हो रहा है। इट्स लाइक मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो ये आपको थोड़ा सा वॉर्न आउट भी कर सकती है, आप थक सकते हो। तभी मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि आपका जो भी एक रेगुलर रूटीन है ना रिगार्डिंग योर एक्सरसाइज और समथिंग, वो आपको कैरी ऑन करना है, बिकॉज दैट इज़ द थिंग दैट विल गिव यू द स्टेमिना। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रहा है उसके लिए आपको स्ट्रेंथ जो चाहिए वो आपको मिलेगी। सो पर्सनल लाइफ, अगेन पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, सो इट्स लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे एफ़र्ट्स ऑलरेडी लगाए हुए थे regarding their relationships. It could be with your parent or with your partner, anything, even your friend. सो वो एफ़र्ट्स शायद कहीं ना कहीं वन साइडेड ही हो रहे थे। सो अगर ऐसा है, सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट। वन साइडेड एफ़र्ट्स गाइज कहीं आपको लेके नहीं जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू वॉर्न यू आउट। आप थकोगे, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। सो you have to take care about this, and yeah, this is about your personal life. Now we'll see angel message for you, and one more bonus card here is कि हम आपके manifestation के बारे में देखेंगे। It's like if you guys are manifesting something, या अगर आप कोई wish कर रहे हो तो कितना टाइम है उसको पूरा होने में। So yeah, first we'll see the angel guidance for you. ओके गाइस, सो ये कार्ड आपको दिख रहा है। सो आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा था, पाइल 1, हो सकता है ये रीडिंग देखते वक्त आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, कुछ भी हो सकता है। सो एंजल्स आर टेलिंग यू दैट नो, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इट। जो भी आपके मन में चल रहा था, यू हैव टू रीथिंक। आप उससे फिर से एक बार सोचिए उस चीज़ के बारे में, एंड जस्ट रिकन्सिडर अबाउट इट, एंड दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इट। ऑलराइट, नाउ विल सी अबाउट योर टाइम लाइन। कोई विश आपकी, कोई मैनिफेस्टेशन, एंड लेट मी कीप इट हियर। ओह ओके, सी हियर, 1 day 1 week you are gifted. सो गाइस, अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी, या अगर आप कोई विश कर रहे थे, अगर आपने कुछ ऐसी कुछ भी आपकी विश रही होगी, सो दैट इज़ लाइक गोइंग टू बी कमिंग ट्रू ईदर इन 1 day और इन 1 week. यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दिस गिफ्ट। आपको ये गिफ्ट मिल रहा है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स एंड फ्रॉम डिवाइन। Alright, so pile 1, this is about your May month reading, and if it resonates with you, do give it a like. Hi guys, pile 2, welcome to your reading. So I hope आप यहाँ पे amethyst bracelet select करके आए हैं, and yeah, we'll start with your May month guidance. First we'll be seeing about your career. Okay. सो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, करियर में जो है आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ पाइल 2, बट आई थिंक सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, यू आर नॉट गिविंग योर 100% इन योर जॉब फील्ड, वॉट एवर इट इज़। अगर आपका रेगुलर 9 to 5 जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका फील्ड वर्क है, जो भी है, और ये आपको कहीं ना कहीं खुद भी पता है। ओके, यू गाइज़ आर ऑलरेडी नोइंग इट, यू गाइज़ आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट,
कि आप जो हैं जितना आपका पोटेंशियल है, जो एफ़र्ट आपको डालने चाहिए वो आप अभी नहीं डाल रहे हो. You guys are already aware about it. So whatever it is guys, you need to sort it out. क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसकी वजह से आपका काम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है. हो सकता है आपको कोई एक डेडलाइन दी गई हो और बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मच अटेंशन टू इट, यू आर फेलिंग दैट डेडलाइन, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट डेडलाइन जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. तो यहाँ पे मुझे जो है एक मेजर डिले की एनर्जी दिख रही है. हो सकता है अगर मैं डिले की बात करूँ तो इट इज़ लाइक कम्प्लीटली अपोजिट टू पाइल 1. हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं करियर वाइज. सो गाइज़ यहाँ पे ना आपके लिए थोड़ा सा डिले आ रहा है. मैं नो नहीं कह रही हूँ, इट इज़ नॉट अ नो, इट इज़ नॉट अ रिजेक्शन, बट इट इज़ अ डिले एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू ओनली. आई डोंट नो वाई. कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो. टायर्ड आई एम नॉट टॉकिंग इन द फिज़िकल सेंस, मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना काम कर लिया है या मैंने इतना कुछ कर लिया है, अभी तक कहीं से कुछ गुड रिव्यू नहीं आया या कुछ मेरे को गुड फीडबैक नहीं मिला, गुड चांस नहीं मिला. सो ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है. सो गाइस मूव आउट ऑफ दिस एनर्जी बिकॉज ये आपको ही अफेक्ट कर रही है एट द एंड ऑफ द डे. यू गाइज आर क्रिएटिंग अ डिले बिकॉज ये सारी जो नेगेटिव काइंड ऑफ थाट्स होते हैं ये हमारे लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं. ऑल राइट, पाइल 1, आई एम सॉरी पाइल 2. सो इट्स लाइक पाइल 1, कुछ लोग पाइल 1 भी देख के आए हैं यहाँ पे. सो गाइज जैसा आपको रेजोनेट करे, ऑल राइट, जस्ट सी दैट. एंड या नाउ विल बी मूविंग टू सी अबाउट योर हेल्थ. वाओ, दैट्स कूल. सो पाइल 2, रिगार्डिंग योर हेल्थ. हेल्थ तो आपकी यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी रहने वाली है. कुछ लोग यहाँ पे हैं जो रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं. सो अगर आप उनमें से एक हैं तो आपकी ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये तो और एनहेंस होने वाली है. हो सकता है आपका बिलीव इन गॉड, इन यूनिवर्स, इन एंजल्स और एनहेंस हो. कुछ आपके लिए ऐसे मैं कहूँगी मिरेकल्स हों जो आपका ये फेथ जो है और स्ट्रॉन्ग करे. बिकॉज़ यहाँ पे आपका फेथ थोड़ा सा मुझे हिला हुआ दिख रहा है, खुद में भी और यूनिवर्स में भी. तो हो सकता है यहाँ पे आपके लिए कुछ छोटे छोटे से सरप्राइजेस, मिरेकल्स यूनिवर्स ने प्लान किए हों जो आपका फेथ थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे. ओके, सो या इवन आई विल से इमोशनली ऑल्सो यू विल बी फीलिंग फुलफिल्ड, कंटेंट. वो जो एक सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंट की एनर्जी होती है ना, दैट इज़ हियर फॉर श्योर. सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर हेल्थ पाइल 2. नाउ विल बी सीइंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स, योर पर्सनल लाइफ. सो आई गेस आपको कार्ड जो है दिख रहा है. सो या रिगार्डिंग योर, आपको अब कार्ड अच्छे से दिख रहा होगा. या सो या रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जो है आपको ना सपोर्ट मिलने वाला है फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. हो सकता है कि अभी सिचुएशंस कुछ ऐसी रही होंगी प्रेजेंट सिनेरियो में कि वो सपोर्ट आपको, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं था नहीं, बट आपको ऐसा लगता होगा कि वो सपोर्ट नहीं है या वो सपोर्ट मिसिंग है. तो यहाँ पे वो कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, वॉट एवर इट इज़, यहाँ पे जो है वो सपोर्ट आपको मिलेगा फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर सराउंडिंग. अगर आपके ऑफिस में भी कलीग्स हैं, आपके कोवर्कर हैं, तो आपको उनसे भी यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है. नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी गेन भी हो सकता है कि किसी की लॉटरी लग जाए. सो इट्स गाइज, इट इज़ कमिंग लाइक दैट फॉर यू. सो टेक इट इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू. ऑल राइट, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए एक सी नहीं होती है. सो वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू, टेक इट. ओके गाइज, एंड
या दिस इज़ अबाउट योर पर्सनल लाइफ। आपके रिलेशंस जो हैं, मैं अगर मेनली बात करूँ तो आपके रिलेशंस जो हैं यहाँ पे अच्छे होते दिख रहे हैं। आपके सराउंडिंग के लोगों के साथ, योर फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ आपके रिलेशन यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं। सो मे मंथ इज़ लाइक गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ओनली थिंग इज़ लाइक आपके करियर में थोड़ी से ऑब्स्टिकल्स हैं, थोड़े से हर्डल्स हैं, जिससे आपको सेटल करना है, बिकॉज आपका माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा हो रखा है। जैसे ही आप उसे ठीक करोगे, इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। सो नाउ विल बी सीइंग एंजल मैसेजेस फॉर यू। गाइस सीरियसली, ये देखो, मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बोला था, किसी की लॉटरी लगने वाली है और यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है। बट अगेन आई एम टेलिंग इट कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक इट वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू। बट हाँ, अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे है, सो इट्स लाइक अगर किसी को अपने करियर की भी टेंशन हो गई थी ना, सो गाइस डोंट वरी, यू हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस हियर। एंजल्स आपको अबंडेंस गिफ्ट कर रहे हैं। ये कार्ड देखिए, angel is giving you the gift of it because you deserve it, so don't worry about it. And this abundance is not only about the wealth, ओके मैं सिर्फ वेल्थ की अबंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हैं, यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हैं तो उसमें भी आपको अबंडेंस मिल रही है। मैंने कहा ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे एनहेंस करेगी, फेथ इंक्रीज़ करेगा। सो दिस कुड ऑल्सो बी दी वन थिंग, ये भी उस चीज़ का अबंडेंस है। ऑल राइट गाइज, सो नाउ विल बी सीइंग अबाउट दी मैनिफेस्टेशन। लाइक अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ विश कर रहे हो, सो इन हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू। Okay guys, you can see the card here. 4 days or 4 weeks, accept and move accordingly. इसका मतलब जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है। अगर कुछ चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जो अब काम नहीं कर रहा है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ओके दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एंड मूव अहेड। तभी आपके लिए कुछ बेटर आएगा। हो सकता है एक बेटर पर्सन हो जो यूनिवर्स आपको देना चाहता हो, बट आप अभी उसमें फंसे हो क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। लाइकवाइज सेम फॉर योर करियर ऑल्सो। हो सकता है कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी, कुछ एक इससे भी बड़ी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है, जस्ट लाइक द अबंडेंस, बट आप अभी उसी में फंसे हुए हो। दैट इज़ वाई यू आर हैविंग दैट स्ट्रेस और एनीथिंग ओके। सो गाइज, दिस इज़ अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, टेक इट एंड या this is all about your May month messages. Pile 2, give it a like if it resonates.